हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द सीरीज़। तो इस वीडियो में अब हम पहुंचने वाले हैं अपने माता रानी के भवन। और पिछले 3-4 वीडियो की सीरीज़ से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा, इस बार बहुत कम एडिटिंग करी मैंने कोशिश करी जब मैं यात्रा भी कर रहा था ना, तो बहुत कम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की मैं सोच रहा था कि एक्सपीरियंस मुझे खुद करना है इस बार, और साथ साथ आपके साथ शेयर करना है। तो मैं कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाह रहा था। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, अभी मैं चल रहा हूं लगभग 3.5 किलोमीटर, आई थिंक बचा होगा 3.5-4 किलोमीटर, और मैं बस चलते जा रहा हूँ। ठीक है। ये मेरे लिए 5वीं या छठी बार यात्रा करने का मुझे आशीर्वाद मिला है। पहली यात्रा जो थी मेरी 2011 में थी। लकीली मेरे एक फ्रेंड है, मुझे याद है, उसने मेरी टिकट कर दी थी लखनऊ से। और मतलब मुझे ना, जब मैं लखनऊ में था बैक देन, लाइक 2008, 9, 10 इस टाइम पे, तब मैं सोचा करता था कि यार वैष्णो देवी माता बहुत दूर है, कभी पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, कभी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर पूर्णागिरी माता के दर्शन करने तो जाते रहते थे। ठीक है, वो हमारे घर से एक रात की का ही सफ़र था, तो हम लोग वहाँ जाते रहते थे। और मैं सुनता रहता था कहानियों में, डैडी कभी कभी बताया करते थे, मैं कभी टीवी में देख लिया करता था। एक मूवी थी वैष्णो माता की, जिसमें गोरखनाथ बाबा जो उनके पीछे पड़े रहते थे, तो मैं सोचता रहता था एज अ किड कि यार कभी वहाँ जा पाऊंगा क्या, कभी माता रानी बुलाएंगी। 2011 में मुझे याद है पहली बार मुझे ये मौका मिला। मेरे फ्रेंड अपने फ्रेंड सर्कल में, मतलब उनके फैमिली के साथ जा रहा था, उसने बस ऐसे ही मेरी टिकट बुक कर दी। निगम साहब, हमारे अनुराग निगम, तो मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी उस टाइम पे, और उसने बस टिकट बुक कर दी, बोला चलो। हम लोग 12-15 लोगों के ग्रुप में आए थे। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं इतनी दूर गया था अपनी फैमिली से इस तरीके से यात्रा करने के लिए। और जब मैं पहली बार आया था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मौका है, और पता नहीं दोबारा कभी मौका मिलेगा कि नहीं इतनी दूर आने का, माता रानी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगी। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा, आगे लाइफ और आगे बढ़ी, फिर 2015 में एक बार फिर आया वापस। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी मेरी लाइफ में ना, जब भी मैं परेशान होता था, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि माता रानी का आशीर्वाद चाहिए या मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, तो होता ना हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल पावर होती है। जब आप अपने लाइफ के सबसे डाउन पॉइंट पे होते हो, तब आप चाहते हो कि आपको कुछ गाइडेंस मिले, आपको कनेक्ट करना होता है अपने हायर स्पिरिट से, अपने भगवान से। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि वैष्णो माता के दर्शन करने की जो यात्रा है, वो शायद मेरे लिए वो स्पिरिचुअल जर्नी है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ आया हूँ, कभी भी खाली हाथ नहीं गया। हमेशा माता रानी के पास आया, माता रानी को अपनी सारी बातें बताई मन ही मन में। और जब मैं वापस गया ना, मैंने नोटिस किया है ज़रूर कुछ ना कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी में, और बहुत अच्छा बदला है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बस आकर के इमोशनल हो जाता था यहाँ पे हर बार। 2015 के बाद से लकीली जब मैं दिल्ली मूव किया, तो लकीली लगभग हर साल, दूसरे साल एक बार मुझे ये यात्रा करने का मौका मिला। हर बार माता रानी ने बुलाया। और टू बी ऑनेस्ट, हर बार जब भी मैं आया हूँ ना, मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो चुके होते थे। मैं बिल्कुल परेशान, बिल्कुल उदास कि भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है, किधर जाना है। बिल्कुल डार्केस्ट ऑफ माय लाइफ के उस पॉइंट पे हुआ करता था। और पिछले काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते ही आ रहे हैं, और हर एक की लाइफ में होते हैं। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी नेचुरल। तो उन मोमेंट्स में मुझे सिर्फ यही याद आता था कि सब छोड़ो, चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो ये वैसे तो मैं व्लॉग फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इस तरीके से शेयर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। बट ये यात्रा मैं हर बार इसी तरीके से एंजॉय करते आया हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि एक बार आई मीन मुझे याद है, जब भी मैं निकलता था ना, तो मैं क्या करता था, ट्रेन में बैठ लिया, कभी जनरल की ट्रेन में, कभी बुक कर ली, कभी स्टेशन पहुँच के ट्राई किया टीटी के साथ। अलग अलग तरीके से मैंने यात्रा करी। ठीक है। ट्रेन में बैठा, मम्मी को फ़ोन किया, हाँ मम्मी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बस जा रहे हैं। मम्मी समझ जाया करती थी कि अच्छा निकल गया लड़का दर्शन करने के लिए। मम्मी को बताया, बताने के बाद
मतलब लिटरली अगले दिन पहुंच के ना मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देता। मेरा पोस्टपेड सिम है, तो यहाँ पे तो काम करता ही है, नॉर्मली प्रीपेड नहीं करते। बट मैं इंटेंशनली क्या करता था ना, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया करता था या एयरप्लेन मोड पे डाल दिया करता था मम्मी को बताने के बाद। और बस मैं पूरा दिन ऐसे ही अकेले चढ़ता रहता था, अकेले अपने आप से बातें करता था, माता रानी से बातें करता था, बहुत सारी चीज़ें। और हर बार ना एक बहुत अलग लेवल का सुकून मिलता था। मुझे याद है, एक बार ना मैं पुराने रास्ते से जा रहा था, ये शायद 2017 के आसपास की बात होगी। उस ट्रिप में मैं पुराने रास्ते की सीढ़ियों से होते हुए जाया करता था। तो सीढ़ियों पे कुछ छोटे छोटे बच्चे, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पुराने रास्ते से जाओगे ना तो आप नोटिस करोगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो माता रानी के रूप में बैठते हैं या अलग अलग टाइप से काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। तो मैं अक्सर सीढ़ियों पे बैठ गया, उन बच्चों से बातें करने लगा। कोई शॉप मिल गई, उनसे बातें करने लगा। दिस वॉज मी। ये सब चीज़ें अगर मैंने रिकॉर्ड करी होती तो यू वुड हैव फेल्ट कि अरे, ये लड़का तो शुरू से ही व्लॉगर मटेरियल है, जो कि आजकल लोग पसंद करते हैं। बट मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ये सब दिखाना है। फर्स्ट टाइम मैं ये सब रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। एक रीज़न ये भी है कि मैं ये रिकॉर्ड करके शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जैसे मेरी पुरानी जितनी भी कहानियाँ हैं मुझे खुद याद करनी पड़ती हैं, और किसी को सुनाना होता है तो इंटेंशनली सुनानी पड़ती है। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ, शायद मेरी मेमोरी वीक है। तो ये भी एक मेरे लिए अच्छा मीडियम है कि जितनी भी मेरी यादें हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट की, उस समय मैं क्या कर रहा था, ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, और आगे चल के लाइफ में जब भी मुझे पीछे मुड़ के देखना हो कि उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में मैंने क्या किया था, तो ये सब चीज़ें मैं देख करके रियलाइज़ कर सकूँ। एक रीज़न ये है। तो ये जो यात्रा है ना, मेरे लिए हमेशा से दिल के करीब रही है। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, जिन भी भगवान को मानते हो आप लोग, ठीक है, किसी को भी, तो अपने जो डार्केस्ट आवर्स होते हैं ना अपनी लाइफ के, चाहे वो हैप्पीएस्ट मोमेंट हो, चाहे सबसे दुख भरे मोमेंट्स हो, दोनों ही टाइम पे एक बार ना आप समय निकाल करके, समय निकालने का मतलब है पूरा दिन, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी बिजी लाइफ है सबकी, लेकिन एक दिन ज़रूर निकालना चाहिए। और उस दिन कुछ मत करो, फ़ोन वोन सब साइड करो, सिर्फ और सिर्फ ऐसे अकेले। फैमिली के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश करो जुड़ने की, उनसे बातें करने की पूरा दिन। शुरुआत के कुछ टाइम तक बड़े अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ना, जैसे जैसे आप दर्शन करने के लिए नज़दीक जाते जाते हो, वैसे वैसे आपके ख्याल, आपके सवाल सारे के सारे शांत होते जाते हैं। वैसे वैसे आपको बहुत सारे जवाब मिलने लगते हैं, और वैसे वैसे आपको बहुत सुकून मिलने लगता है। मैं हर बार ये एक्सपीरियंस करता हूँ, इस बार मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये कहानी है कुछ छोटी सी, मुझे बताने के लिए, मतलब मेरे पास तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन अभी इस मोमेंट पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो या जब मैं चल रहा हूँ, तो मैं बस इतना ही सोच रहा था कि अ, जितनी भी गलतियाँ हुई उनसे, मतलब भगवान मुझे माफ़ करे उसके लिए। और देखो, मैं इमोशनल हो गया, ठीक है। ये इमोशनल मोमेंट्स बड़े ही अजीब होते हैं जब आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है, बट आप ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हो। ठीक है, लाइफ इज़ गुड। और ऐसे मोमेंट्स में आकर के मैं अक्सर इसी तरीके से ब्लैंक हो जाता हूँ। वैसे तो मैं बहुत बकवास कर लेता हूँ, बहुत पट 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 बोलता हूँ, बट ऐसे मोमेंट्स में आके आई जस्ट गो कम्प्लीटली साइलेंट। उस साइलेंस में जितना मुझे सुकून मिलता है ना, आई फील कि मैं अपनी सारे दिल की बातें उठा करके भगवान को बता देता हूँ। उसके आगे भगवान आप समझना, आपकी क्या मर्जी है। इस टाइप की कुछ बॉन्डिंग है अपनी माता रानी से, ठीक है। तो ये तो मैंने बताई आपको बात। पिछले साल मिस हो गया कुछ रीजंस की वजह से। वैसे मैं जब कोशिश करता हूँ कि हर साल जाऊँ, पिछले साल मिस हो गया, तो इस साल सोचा कि शुरुआत जो है माता रानी के दर्शन करके करी जाए। और क्या बताना था, और ये बताना था कि गुफा माता रानी की जो पुरानी वाली है वो नॉर्मली मकर संक्रांति के बाद खुलती है। तो आप लोगों को अगर पुरानी गुफा के दर्शन करने हैं तो फिर आप मकर संक्रांति के बाद का प्लान करिए। और अगर बाकी
देख ही सकते हो आप कि यात्रा बहुत खूबसूरत है। मेरे हिसाब से जब आप वैष्णो देवी की यात्रा करने आओ ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेके आओ कि बहुत फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बहुत आराम होना चाहिए, ये सब छोड़ दो। तकलीफ़ होगी, थोड़ी बहुत होगी, एडजस्ट करके चलो। फैमिली के साथ आए हो, फैमिली भी समझ जाएगी आपकी कि अच्छा ऐसा है, वैसा है ना? बट एक चीज़ है कि अब ऊपर भवन में ना बहुत फैसिलिटीज़ हो गई हैं पहले के मुकाबले। आई मीन मुझे याद है कि पहले के टाइम पे ना सोने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी, क्योंकि भवन वो के पास में बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बहुत कम थे। अब तो बहुत सुंदर सुंदर कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, नए नए, दो दो तीन तीन बन गए हैं। आप जब दर्शन करके ऊपर भैरव जी की चढ़ाई करते हो तो मैं तो उस टाइम पे गया हूँ जब दर्शन करने के बाद में रोपवे वगैरह की कोई फैसिलिटी थी नहीं। दर्शन करो और 3 साढ़े 3 घंटे लगते थे ऊपर भैरव जी के दर्शन करने के लिए, उसमें भाई हालत ख़राब हो जाती थी। जितनी एनर्जी आपकी नीचे कटरा से भवन तक पहुँचने में लगी, उसकी डबल ट्रिपल एनर्जी लगती थी भवन से भैरव जी तक पहुँचने में। और मुझे याद है वो इतने गजब के मोमेंट्स होते थे ना। अब क्या है, फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो आसान हो गई हैं चीज़ें पहले के मुकाबले। तो मेरा मानना है कि जब तक शरीर में है ताकत, तब तक तो कोशिश करो अपने हिसाब से अपने पैरों की का इस्तेमाल करके वहाँ जाने की। जब एनर्जी कम रहे, समय कम रहे, तो फिर ठीक है, फैसिलिटीज़ तो खैर है ही हैं। एंड यही है मेरे पास शेयर करने के लिए। और ये जो यात्रा है, ये ऐसे ही है। बाकी इन्फॉर्मेशन जितनी है वो मैं पहले एपिसोड में दे चुका हूँ, ताकि कुछ मिस ना हो। कैसे बुकिंग करनी है, कैसे आना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो जिनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहला एपिसोड देख ले, उसमें सेकेंड हाफ में मैंने डिटेल में बताया हुआ है सब कुछ, आप वो देख लो। बाकी ये सफ़र कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना। कोशिश करूँगा आगे से ऐसे ही व्लॉग बनाऊँ। और अब जो मोमेंट आप देखने जा रहे हो ना, वो हर एक यात्री का, हर एक जो दर्शन करने आता है ना, उसके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम आपको भवन दिखता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इस जगह जब भवन दिखता है ना, और भवन भी इतना खूबसूरत लगता है, जितना सुंदर वो दिन में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर शाम के समय, रात के समय लगता है। तो इस जगह पे आकर के अब आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी जो यात्रा है मात्र शायद 1 डेढ़ किलोमीटर या 2 किलोमीटर बची है। और ये लास्ट के 2 किलोमीटर मैं आपको बताऊं, ऐसे होते हैं ना कि कांटे नहीं कटते हैं। ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, और ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे जैसे माता का भवन नज़दीक आता है, वैसे वैसे मुश्किल और बढ़ती जाती है। और यही मज़ा है, यही असली चढ़ाई, असली सो फाइनली भवन से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। सांस उखड़ जाती है आखिरी के जो 2 किलोमीटर होते हैं ना उसमें। बट दिखाता हूँ आपको, ये देखो, भवन सामने दिख रहा है, माता जी का दिख रहा है, सामने भवन दिख रहा है। अगर आपको दिखाऊं, बिल्कुल सामने भवन दिख रहा है। और आई वुड से जर्नी काफ़ी अच्छी रही। जय माता दी। थोड़ी देर और चलते हैं और फिर बताते हैं आगे के समाचार। परीक्षा है, पता नहीं, परीक्षा तो खूब लेते हैं, लेकिन परीक्षा लेने के बाद जब दर्शन होते हैं तो वो मोमेंट भी बहुत इमोशनल होता है और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी देते हैं। ये है। बाकी जैसा भी है आप लोग के सामने है, बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड ओके, एंजॉय करो आप लोग। मुझे लगता है ज़्यादा मैं अब नहीं बोलूँगा।
और ऐसे ही बातें करते-करते, ऐसे ही इमोशनल होते-होते आप पहुँच जाते हो भवन के पहले पड़ाव पे, जो कि रोपवे के पास बना ये नया एकदम हाईटेक कह सकते हो, नया एडवांस कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लॉकर रूम की व्यवस्था है। तो अगर आप आ रहे हो, आई वुड रिकमेंड पहले यहाँ चेक कर लो। और यहाँ से जो सुंदर भवन का नज़ारा दिखता है ना, आई मीन यू विल बी मेस्मराइज्ड। जय माता दी। माता रानी का भवन शाम को अंधेरे के बाद, अभी जो लाइटिंग देख रहे हो ये भी रिसेंटली लगाई गई हैं, कलर चेंज होता रहता है और बहुत ही सुंदर व्यू आता है। उसको फोटो खिंचाने, उसके चाहो जिसको माता रानी के दर्शन करने यहाँ से वो दर्शन करो भवन के। इस भवन के दर्शन करना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि सुखद अनुभव है। आप काफ़ी देर तक यहाँ खड़े रह करके आप बस देखते रहते हो और इमोशनल होते रहते हो। इसके आगे की कहानी जो है वो ये है कि यहाँ पे रोपवे वाली जगह पे मैं हूँ। फाइनली हम पहुँच गए भवन पे। सो अभी रिसेंटली ना काफ़ी सारे नए अपडेट्स आए हैं, जल्दी बता देता हूँ। रोपवे जहाँ पे है, आई मीन अगर आप पुराने रास्ते से आओगे तो उतर के आप नीचे, आई मीन थोड़ा सा नीचे उतरोगे ढाल पे ना, रोपवे की तरफ बढ़ोगे तो आपको ये मनोकामना वाला हॉल और जो पहले नया वाला हॉल बना था, ये दोनों दिखेंगे। यहाँ पे आप चेक करना रुकने के लिए, लॉकर के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहीं से ना स्काईवे वाला जो एंट्रेंस है वो स्टार्ट होता है। तो मैं चलते हुए चला गया था, तो लेकिन मुझे वापस आना पड़ा सुबह इसी स्काई वॉक वाले जो एंट्रेंस है गेट नंबर 5 वहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा दर्शन वर्शन मतलब घूमना उमना है आप घूम लो अगर आपके पास टाइम है, बट वापस आके रोपवे वाली जगह पे ही आप अपना सामान और सब कुछ रखो, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। बाकी आगे जा कर के ना गेट नंबर 3 के पास भी एक वो विश्राम गृह है, तो वहाँ भी आप रुक सकते हो। और ये सामने देख रहे हो ना, रोपवे वाले से मैं सीधे ऊपर चल रहा हूँ, जो मेरे राइट साइड में है ये पुराना वाला रास्ते से होके आते हो आप। तो ये अगेन एक तो अर्धकुमारी पे मिला था रास्ता और एक अब यहाँ पे मिला आपको रास्ता, है ना। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है दोनों रास्तों का। और यहीं से आप देखोगे ना गेट नंबर 5 की एंट्रेंस भी है आगे। बाकी की कहानी मैं आगे बताता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता दी।